नमस्कार आप सब लोगों का आज के इस गीता के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। और अजय भारत प्रकल्प की तरफ से ये जो भगवत गीता का हम सत्र आयोजित कर रहे हैं, इसमें अध्याय 2 के श्लोक नंबर 10-11 से आज की हमारी चर्चा शुरू होगी। लेकिन जैसे कि ग्रुप में सूचित किया गया था कि ये आज का जो हमारा सत्र है, इसमें पहले हम जानेंगे आज पर्व विशेष को भी समझने का प्रयास करेंगे। कल होली का पर्व है और होली के पर्व को अगर देखें तो जैसे इसमें रंगों का प्रयोग होता है, उतना ही इसमें विविधताएं हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से होली मनाई जाती है। रंगों से होली खेली जाती है, फूलों से होली खेली जाती है ना। गालियों से भी होली खेली जाती है, लठ मार होली भी खेली जाती है। तो अनेकों प्रकार की होलियां हैं। और हमारे वहाँ राजस्थान के कुछ अंचलों में ऐसा भी है कि पत्थरों से भी होली खेली जाती है, पत्थर मार होली भी कहते हैं उसको। तो ये होली का पर्व क्या है, ये हमारी संस्कृति से कैसे जुड़ा, इसके पीछे क्या रहस्य है, इन सबको भी आज जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आप सब लोगों का एक बार पुनः स्वागत है आज के सत्र में। और जैसी हमारी परंपरा है कि ईश्वर का ध्यान करके हम अपने सत्र को प्रारंभ करें। आइए परमात्मा से प्रार्थना करें कि आज जो भी हम यहाँ पर ज्ञान समझें वो हमारे जीवन में उतरे और उसको हम अपने आचरण में लाकर धारण करें। कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथों को गोद में लें, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, कमर सीधी, आंखें बंद। ध्यान उगते हुए सूर्य पर, परमात्मा के प्रतीक के रूप में, भगवान की पूर्णतम चेतना के प्रतीक के रूप में भगवान श्री सूर्य नारायण नित्य प्रति प्रत्यक्ष ब्रह्म, प्रत्यक्ष पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में सदा हमें दर्शन देने के लिए विराजमान है। उन्हीं सूर्य भगवान से आत्मा की चेतना की प्रार्थना करते हुए गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ एवं तेजस्वी परमात्मा, हम आपके सुंदर और दिव्य तेज का ध्यान करते हैं, आपके सद्गुणों का वर्ण करते हैं। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री ओम शांति शांति शांति। एक मिनट का समय दीजिए, थोड़ी लाइट्स और बढ़ा दूंगी। ओके। तो आज का ये जो सत्र है, इसमें पर्व विशेष की चर्चा इसलिए भी करनी आवश्यक है, और ये समय है हमारे पास में, गीता की ये यात्रा बड़ी लंबी चलने वाली है। और इस यात्रा में ये जो पर्व बीच बीच में आते जाएंगे, तो इन पर्वों को भी हम ले लेंगे। और आप सब लोगों से अनुरोध है कि कैमरा भी अगर आप सब लोग चालू कर पाएं तो आपके साथ में बातचीत करने में मुझे और आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो होली का पर्व है। हाँ, कल से होली का पर्व प्रारंभ हो रहा है। होलिका के पर्व को दो दो दिनों में मनाया जाता है। एक
मूल होली, होलिका दहन जिसको हम कहते हैं, और दूसरा जो है वो दूसरे दिन का पर्व जिसको हम रंगोत्सव भी कहते हैं, धुलेंडी भी कहते हैं, और रंग वाली होली भी कहते हैं। इसके बाद में एक और तीसरा पर्व भी आता है, रंग पंचमी। बहुत सी जगहों पे रंग पंचमी भी मनाई जाती है। लेकिन विशेष रूप से होलिका का ये जो 2 दिन का पर्व है, इसमें इसके पीछे अनेकों कथाएं हैं, लोक कथाएं भी है, मान्यताएं भी है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि होलिका के पर्व के संबंध में आपको क्या क्या जानकारियां हैं, ये पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कथा है जो जुड़ी हुई है। अगर कोई हैंड रेस करे और शेयर करे, माइक्रोफोन अनम्यूट करके मुझे बताए तो मुझे बहुत खुशी होगी। आखिरी में तो फिर जवाब देने के लिए दर्शन निहाल जी हैं, लेकिन दर्शन जी से मैं सबसे आखिरी में पूछूंगा। पहले अन्य लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कि होली का पर्व क्यों मनाया जाता है। हाँ, सुनील चौधरी जी, नमस्कार। नमस्कार सर। मेरे को जहाँ तक पता है सर कि प्रहलाद जो ईश्वर में बहुत विश्वास करते थे, उनके जो फादर थे वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, तो उनको बहुत टॉर्चर करते थे उनके पिताजी। तो उसी टॉर्चर में जो है उसकी बहन थी होलिका, उनकी जो जिनको वरदान था कि वो कभी भी आग में जल नहीं सकती, तो उनकी गोद में उसको बिठा दिया था प्रहलाद को, और आग लगा दिया जाए गया चारों तरफ से, सारे लोग जल गए लेकिन प्रहलाद जी बच गए। और उसके बाद फिर ये होली का शुरू किया गया प्रोग्राम। इतना मुझे आइडिया है सर, इतना नॉलेज है। थैंक यू सो मच। मैंने बहुत। दो आज गीता का श्लोक भी याद किया, 2.3 एंड 2.7। अरे वाह, बताइए, सुनाइए। क्लैब्यमास्मागमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं दैत्योत्तिष्ठः परन्तपः। बहुत कैसा रहा सुंदर, सर? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम्म, जी जी। ए, एक और है वो वाला, जो क्या बोलते हैं, जो 2.7 जो है, हाँ कार्पण्य दोषों वाला। एक मिनट हाँ, रुकना। सुनाइए। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः, यक्षेह स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। वाह वाह वाह, क्या बात स्पेलिंग है। और प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा हाँ हाँ, बताएंगे? शुद्ध है, लगभग शुद्ध के करीब है सारा। इसको और बोलते रहिए, है ना। ये कार्पण्य दोषों में, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, स्वभाव हम्म, इच्छामि स्वामी त्वां त्वां धर्म। वहाँ त्वाम, त्वाम का जो उच्चारण है वो त्वान है, न है। अच्छा। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः, चेताः ठीक है। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्, शिष्यस्तेऽहं शा। पर बहुत सुंदर। मुझे बहुत आनंद है कि ये दो श्लोक जो अध्याय 2 की मूल आत्मा है, और भगवान से ये प्रार्थना है, हम तो ये याद किए आपने। और इसको जब जब भी थोड़ा कभी डाउन फील करें तो ये श्लोक आप, क्लेब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। चलिए, और होली के बारे में और कोई जानकारी मित्र शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम दर्शन जी के पास जाएंगे। और किसी को होली के बारे में जानकारी? हाँ, संजीव जी, आपका कैमरा भी सर थोड़ा नीचे की तरफ कीजिए। हाँ जी। वैसे इन्होंने बताया प्रहलाद और होलिका का। एक्चुअल में हाँ जब नई नई फसल आती है हमारी, तो उस फसल का, इसमें इस समय फसल आ जाती है, तो उस फसल को हम सेलिब्रेट करते हैं। पुराने समय हाँ। से उस सेलिब्रेट करते हैं, तो उसकी खुशी में ही ये होली और मतलब ये किस्म यज्ञ हवन किया जाता था। उसके बाद ये अगले दिन उल्लास, खाना पीना और ना रंग वगैरह, ये इस तरह से फूलों की होली खेली जाती थी। तो प्रहलाद का जो होता है, जैसे छोलिया आता है उसका अंदर जो होता है उसको प्रहलाद कहते हैं, उसका कवर जो है छोलिए का उसको होलिका कहते हैं।
जब हम उसको अदबुना या उसको उसमें जब करते हैं, थोड़ा सा उसको सेकते हैं, जलाते हैं, तो प्रहलाद बच जाता है, छिलका जल जाता है, और प्रहलाद को सब प्रसाद के रूप में लेते हैं। तो प्राचीन परंपरा तो इसी प्रकार से थी, लेकिन कालांतर में उसको जैसे लोक कथा में बदला, और सच्चा क्या है झूठा क्या है तो आप लोग बताएंगे। तो मेरा तो ये था। देखिए, हमारी सनातन परंपरा एक ऐसे समुद्र की तरह है जिसमें अनेकों नदियां आकर मिलती है। स्वामी विवेकानंद से ये पूछा गया कि आप सनातन को कैसे परिभाषित करेंगे, तो स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में उत्तर दिया कि जिस प्रकार अनेकों मार्गों से अनेकों नदियां आती है और जाके एक समुद्र में लीन हो जाती है, जब तक वो नदियां हैं तो अलग अलग दिशाओं से आती है, अलग अलग दिशाओं से आने के कारण अलग अलग उनके नाम हैं, लेकिन वही गंगा, वही गोदावरी, वही यमुना, वही नर्मदा जब समुद्र में आके मिलती है तो सब फिर समुद्र हो जाता है। तो ये सनातन है। इसमें अनेकों मत, अनेकों परंपराएं, अनेकों विचारधाराएं हैं, लेकिन सनातन के सत्य में जब आके मिलती हैं तो सबका जो है उद्देश्य एक हो जाता है। क्या? मनुष्य के जीवन को, मनुष्य के जीवन को असुरता से सुरता की ओर लेकर जाना। कहाँ लेकर जाना? असुरता से सुरता की ओर। चाहे कोई कहानी हो, चाहे कोई विचारधारा हो, अगर वो हमारे जीवन को नीचाई से ऊंचाई की ओर लेकर जा रही है, हाँ, साधारण सोच से श्रेष्ठ सोच की तरफ लेकर जा रही है, तो वो सनातन की सोच है, ये आप समझ लें। और वो सनातन धर्म का अंग है। हम ऐसी अनेकों कहानियों को स्वीकार कर सकते हैं, ऐसी अनेकों लोक कथाओं के प्रति हम आदर युक्त हो सकते हैं, अगर वो मनुष्य की भावनाओं को ऊंचाई की तरफ लेकर जाए, है। तो महिन्म करके, शिव महिन्म का एक श्लोक है, वो स्वामी जी अक्सर गुनगुनाया करते थे। रुचि नाम वैचित्रा रुचि कुटिल नाना पथ जुषाम नृणामे को गम्य स्तवमसि पयसा मरण वैव। हे प्रभु, जैसे अनेकों मार्गों से नदियां निकलकर समुद्र में समा जाती है, उसी प्रकार अनेकों प्रकार की भक्ति, अनेकों प्रकार की उपासनाएं आप में आकर लीन हो जाती। तो वेदों ने तो यही कहा है, असत से सत की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। तो निश्चित रूप से भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि को केवल हमने अपनी जीविका उपार्जन का साधन नहीं माना, इसको माता पृथ्वी का उपहार माना, जिससे हमारी मनुष्य जाति इतनी विशाल बन पाई, इतनी सामर्थ्यशाली बन पाई। और जैसे माता अपने स्तन पान करवा के, दुग्ध पान करवा के अपने बालक को संभालती है, उसी प्रकार ये भूमि माता अपनी गोद से ये जो हरे भरे फल फूल और नई फसल हमें देती है, उससे हमारा जीवन चलता है। तो हर बार जब धरती की तरफ से फसल का ये उपहार हमें मिलता है, हम उत्सव के रूप में उस उपहार को पहले उस धरती को, उत्सव के रूप में उस उपहार को पहले उस ईश्वर को समर्पित करते हैं, और उसके बाद शेष बचा हुआ भाग हम स्वयं ग्रहण करते हैं। वेदों में और गीता में भी आगे एक आपको संदेश भगवान का सुनाई देगा, जिसमें वो कहते हैं केवलाघो भवति केवलागी। जो अकेले भोजन करता है, जो किसी को, प्रकृति को, ईश्वर को, या ईश्वर और प्रकृति के रूप में जो उसकी अभावग्रस्त संतानें हैं, उनको भोजन न करवा के स्वयं भोजन करता है, वो चोर होता है। वो ऐसा व्यक्ति केवल पाप का भोजन करता है और कुछ नहीं करता। तो प्रकृति को इस उपहार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए वो उपहार उनको लौटाना, या याचना के रूप में, पूजा के रूप में, ये मुख्य भाव। और उसके साथ साथ में प्रहलाद की कथा जो हमें अनेकों भाव सिखाती है, बताती है, आज उस पर भी थोड़ी और चर्चा करेंगे। हम चलते हैं राजकुमार यादव जी, और फिर अंतिम ओपिनियन लेंगे दर्शन निहाल जी से। राजकुमार जी, होलिका के पर्व के बारे में आपकी क्या आपने सुना है? जी। जी, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, होली का पर्व जो है वो अच्छाई की बुराई पर जीत का पर्व है, एक प्रकार से। तो हाँ। इसमें जो है हिरण्यकश्यप जो राक्षस था, राक्षस कुल में प्रहलाद नाम का एक भक्त पैदा हुआ, और वो सदैव भगवान विष्णु की पूजा और उसके नाम रटता रहता था। तो हिरण्यकश्यप जो है, जो राक्षस था, वो जो है ना, उसको ये चीजें पसंद नहीं थी। तो वो बार-बार उसको ये प्रयत्न करता था कि किसी तरह ये भगवान का नाम लेना बंद कर दे। तो वो काफ़ी चिंता में रहा, उसने काफ़ी प्रयत्न किए, लेकिन वो प्रहलाद का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो अंत में जब वो ज़्यादा ही चिंतित रहा, तो उसकी बहन थी होलिका,
तो होलिका ने देखा, उससे पूछा कि क्या बात है? तो उसने अपनी चिंता व्यक्त की। तो उसने कहा कि ऐसा है, मुझे अग्निदेव से जो है ना मुझे आशीर्वाद मिला हुआ है कि मैं अग्नि में जल नहीं सकती। तो ऐसा करते कि कल जो है ना एक ऐसा जो है ना प्लान करते हैं जिसमें मैं प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठूंगी, और मैं तो अग्नि में बच जाऊंगी, लेकिन प्रहलाद जो है वो अग्नि में जलकर समाप्त हो जाएगा। तो अगले दिन जो है ना इसी प्रकार से एक लकड़ी का गट्ठा लगाकर और उस पर होलिका को बैठाया गया, और उसकी गोद में जो है ना प्रहलाद जी को बैठा दिया गया, और उस गट्ठे में आग लगा दी। उसके बाद क्या हुआ कि जो चुनरी विशेष थी जिस पर आशीर्वाद प्राप्त था अग्नि देवता का, वो चुनरी जो है ना वो होलिका से के जो है ना बदन से उतरकर वो प्रॉपर तरीके से जो है ना प्रहलाद जी को लिपट गई। और ऐसे में क्या हुआ कि प्रहलाद जी तो बच गए, लेकिन होलिका उसमें जलकर राख हो गई। तो फिर कहा कि भाई ये क्या हुआ? तो बोला कि देखो, जिसको वरदान प्राप्त था उसने अपनी शक्ति का गलत दिशा में प्रयोग किया, इसलिए उसकी हार हुई है। और जो प्रहलाद था, जो प्रभु में लगन लगाकर प्रभु का नाम रटता था, ये भगवान की भक्ति के भाव की जीत हुई है। तो ऐसा करके फिर वो जो खुशियां मनाई गई, रंगोली मनाई गई, और लोगों को मिठाई खिलाई गई कि भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए। भगवान कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारा सहयोग करते हैं। तो हमारे जो है ग्रामीण परंपरा में जो होलिका का दहन होता है, तो उसमें पहले होलिका का पूजन होता है, दिन में महिलाएं पूजन करती है, रात्रि में जो है ना सभी सामूहिक रूप से होलिका का दहन करते हैं। तो उसमें भी जो है ना एक विशेष जो है ना लकड़ी उस होलिका के अंदर डाली जाती है। जब उसमें आग लगा दी जाती है, जब वो प्रॉपर आग पकड़ लेती है, तो कोई एक व्यक्ति उस विशेष लकड़ी को, जिसका नाम प्रहलाद होता है, उसको निकालता है उसमें से, अग्नि में से, और उसको फिर जो पास का जो तालाब या जोड़ जो होता है उसमें ले जाकर डालता है कि भाई प्रहलाद बच गया, प्रहलाद बच गया, होलिका दहन हो गया, होलिका दहन हो गया। ऐसी हमारी परंपरा है, और ऐसा जो है ना मुझे जानकारी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही आपने व्याख्या करके डिटेल में बताया। काफी अद्भुत परंपराएं हैं, और बीच में जलती हुई लकड़ी को लेकर जाना और फिर उसको किसी जलाशय इत्यादि में विसर्जित करना, ये भी अपने आप में एक परंपरा का हिस्सा है। जी, दर्शन निहाल जी। जी सर, प्रणाम करता हूँ सर। प्रणाम। बहुत ही सुंदर व्याख्या की अभी भाई साहब ने जो बताया। ये तो पौराणिक कथाओं में भी सब लिखा हुआ है, तो उसका तो मैं विशेष उल्लेख नहीं करूंगा कि वो सब पता चल गया। मूल कारण जिसमें यही है कि दो ऋतुओं की एक संधि होती है इस समय में। दूसरा, क्योंकि बरसात के बाद ठंडी आती है, ठंडी के बाद फिर जो अपने वातावरण में काफी विषाणु वाले जीवाणु जो होते हैं वो प्रकृति में पैदा हो जाते हैं, उनको नष्ट करने के लिए भी होली का त्योहार उसमें मदद करता है। इसके अलावा रंग जो है हमारे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत हम पर प्रभाव डालते हैं। उसका भी एक रीजन हमारे जो बड़े ऋषि मुनि तपस्वी थे, उन्होंने इस पर रंग को इस अवसर पर यूज करने के लिए कहा। इसके अलावा नई फसल का भी आगमन होता है। और तो और जैसे प्रहलाद की कहानी बताया, तो उसका तो मूल सार्थ यही है कि बुराई पे अच्छाई की विजय। निश्चित तौर से हमें भी जिस तरह से होली का दहन करते हैं, उसमें हम तो प्रतीक रूप में होली का जो बुराई की प्रतीक है उसको तो नष्ट करते हैं, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हमारे भीतर में भी जो कुछ थोड़े बहुत कलमश हैं या कुछ बुराइयां हैं, उसका भी हम संकल्प लेके उसका त्याग करें, उसी अग्नि में नष्ट कर दें, भस्म कर दें। तो वो संकल्प लेने से भी हमारे जो अंदर जो विकार हैं वो भी, तो उस संकल्प लेने से वो भी हमारी बुराइयां जो कम हो जाती हैं, चाहे वो काम हो, क्रोध हो, जो भी हो। क्यों, इसमें काम देवता वाली भी कहानी आती है पौराणिक कथा के रूप से कि कामदेव का भी इसमें उसमें भगवान शंकर ने उसको भस्म किया था। तो इस प्रवृत्ति को भी अपन कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब चीजें भी इसमें आई हुई हैं। तो बहुत ही अच्छा त्योहार है, और इसको अगर सलीके से मनाया जाए और अच्छी भावना से मनाया जाए तो खासकर भाईचारे का त्योहार ज्यादा माना जाता है। इस समय जो भी अंदर बीच में आपके कलह समस्या है, बुराइयां हैं, द्वेष है, राग जो भी है, अगर किसी से मनमुटाव भी है, इसको इस दिन खास करके भूल जाएं और आपस में गले मिल के उन चीजों को आप आपस में प्रेम करके उसको खत्म करें। इसलिए बोलते हैं होली। होली का मतलब ये होता है जो होली सो होली। अब नए सिरे से आप उस चीज को आगे बढ़ें। तो जो बीत गया सो बीत गया, उस चीज को रख के आपसी में, रिश्तेदारी में, दोस्ती यारी में गले मिलो, खूब रंग खेलो और एक दूसरे की मानसिकता को प्रसन्न रखो करके। मेरा तो भाव यही आया ना सर, जो मैंने बताया अभी आपको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर भावों को सबने रखा। खासकर बच्चों को बताने के लिए कहानियों के माध्यम से बहुत सी सुंदर शिक्षाएं मिल सकती है। तो ये जो होलिका का पर्व है, ये मैं आपके साथ में स्क्रीन्स भी शेयर कर दूंगा आज की। जरूर अपने अपने घरों में इस कहानी के माध्यम से बच्चों के, अच्छा, कहानियों की अच्छी सबसे बड़ी खासियत ये है
कि वो मनोवैज्ञानिक रूप से सत्य हो या न हो, वो मतलब वास्तविक रूप में सत्य हो या न हो, मनोवैज्ञानिक रूप से वो अपना प्रभाव बच्चों पर अवश्य छोड़ती है। बच्चों पे क्या, बड़ों पर भी प्रभाव कहानियों का होता है। इसलिए आजकल तो स्टोरी टेलिंग को बिजनेस में भी यूज किया जाता है, स्टोरी टेलिंग को पॉलिटिक्स में यूज किया जाता है। सो दी पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग जो है, ये आज दुनिया रियलाइज कर रही है, लेकिन हमारे ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने स्टोरी टेलिंग या कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से बड़े बड़े सत्य को समझाना, ये बहुत पहले ही जान लिया था। इसलिए आप देखेंगे अनेकों कथाएं पुराणों में आपको मिलेगी, और उन कथाओं के पीछे के मंतव्य भी आपको देखने और सुनने को मिलेंगे। तो आप सब लोगों के इजी रेफरेंस के लिए मैंने इंटरनेट से कुछ पिक्चर्स निकाल के एक छोटी सी कॉमिक स्ट्रिप तैयार कर दी है। वो कॉमिक स्ट्रिप मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये जो अपनी भावों की सारी चर्चाएं हुई वो सभी उसमें है, और कॉमिक स्ट्रिप के साथ साथ में हमें क्या बच्चों से बातचीत करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जो आप बच्चों से पूछेंगे वो मैं आपसे भी पूछने वाला हूं कि ये कॉमिक स्ट्रिप को देखते चलें, और इसको देखते देखते आपके दिमाग में जो नैतिक प्रेरणाएं आती हैं, उन नैतिक प्रेरणाओं को जरा कॉपी में अपने नोट करें कि ये एक भाग सुन के आपके दिमाग में क्या प्रेरणा है, दूसरा भाग सुन के आपके दिमाग में क्या प्रेरणा है। तो शुरुआत हम करते हैं इस कॉमिक स्ट्रिप से, होलिका के पर्व के विशेष उपलक्ष्य में। तो पहले चित्र में आप दो चीजें देखेंगे। ये जो लेफ्ट साइड में जो चित्र है, ये प्रतीकात्मक रूप से हिरण्यकश्यप नाम के एक दानव का मान सकते हैं, जो कब था, 4 युगों की जो हमारी कल्पना है उसमें ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के 2 दानव इस पृथ्वी पर राज्य किया करते थे, और उन्होंने तपस्या के बल पर अनेकों शक्तियां प्राप्त की थी, और इतनी भारी शक्तियां उनको मिल गई थी जिससे कि न केवल उनका राज्य पूरे पृथ्वी पर विस्तारित हो गया था, लेकिन भूलोक के अलावा अन्य लोकों में भी लोग उनके नाम से डरते थे, देवता उनके नाम से डरते थे। स्वर्ग लोक तक उनका जो है वो भय था, जैसे किसी जमाने में रावण का था। और एक बड़ा कोइंसिडेंस शास्त्रों में आता है कि यही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष आगे चल के अगले जन्मों में रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। तो खैर, हम वापस अपनी कथा पे आते हैं कि जो हिरण्यकश्यप था, हिरण्यकश्यपु, इसने तपस्या के बल पे अनेकों वरदान मांगे, और बार बार ये घनघोर तपस्याएं करता था, हजारों हजारों वर्षों की तपस्या। और जब सारे वरदान और सारी शक्तियां इसको मिली, तो इसके मन में एक आखिरी बात आई कि अब मैंने स्वर्ग, पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक अपना राज्य बना लिया है, इतना निष्कंटक मेरा राज्य है, अब इस राज्य को मैं सदा भोगूं, और इस धरती से लेकर आसमान तक मेरी ही मेरी सत्ता रहे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी एक बात है कि मैं मरूं नहीं। तो सबसे ज्यादा मुझे जो है ब्रह्मा जी से अब जो वरदान मांगने की जरूरत है वो है अमरता का वरदान। तो कहते हैं अनेकों वर्षों तक ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय, नमो ब्रह्म देवाय मंत्रों के साथ, अनेकों मंत्रों के साथ में इन्होंने साधना की। किसने? हिरण्य कश्यप ने। और हिरण्य कश्यपु ने जब साधना की तो कर्म का फल तो प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा कि बताओ क्या वरदान अब चाहिए, अनेकों वरदान तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि प्रभु मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि मैं कभी मरूं नहीं, मेरी मृत्यु कभी नहीं हो, ये वरदान आखिरी वरदान है जो मैं आपसे मांग रहा हूं, मुझे दे दीजिए। तो पितामह ब्रह्मा जी ने कहा कि हिरण्यकश्यप ये संभव नहीं है, इस ब्रह्मांड में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये ध्रुव सत्य है। इस तरह का वरदान आज तक किसी को न कभी मिला था न कभी मिलेगा, तो ये असंभव है, इसके अलावा तुम कुछ और मांग लो। तो बुद्धिमान तो था, इतनी तपस्या करके तो बुद्धि तो विकसित हो ही गई थी। तो बुद्धि का प्रयोग करते हुए उसने ऐसा वरदान मांगा जो कि अमरता के लगभग बराबर ही था। तो क्या वरदान उसने मांगे? उसने कहा फिर भगवान मेरी एक लिस्ट है वरदानों। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फिर लिस्ट ही बोल दो, पर मैं अमरता नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे ऐसे वरदान दीजिए, पहला वरदान दीजिए कि मैं हिरण्यकश्यप न किसी मनुष्य से मरूं, न किसी देवता से मरूं, न किसी जानवर से, है ना, 3 वरदान। न मनुष्यों से मरूं, न किसी पशु पक्षी से मरूं, और न किसी देवता के द्वारा मैं मारा जाऊं, पहला वरदान। दूसरा वरदान,
न मैं दिन में मरूं न मैं रात में मरूं। ओके। तीसरा वरदान, न मैं घर के भीतर मरूं न मैं घर के बाहर मरूं। ये तीसरा वरदान। चौथा वरदान भगवान एक और कंडीशन ने लगा के दे दीजिए, इज इक्वल टू में जो भी फिर बन जाए सिचुएशन। चौथा वरदान मुझे चाहिए कि न मैं किसी अस्त्र से मरूं न मैं किसी शस्त्र से मरूं, किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु न हो। अब ये चारों वरदान अगर कोई व्यक्ति न मनुष्य से मरे न देवताओं से मरे न जानवरों से मरे न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे न दिन में मरे न रात में मरे न घर में मरे न घर के बाहर मरे, ये सारी सिचुएशन को एक साथ जोड़ने पे जो मिलता है ना मित्रों, वो केवल और केवल क्या मिलती है, इज इक्वल टू अमरता। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। वो सब कुछ जोड़ जाड़ के इनडायरेक्टली क्या मांग लिया गया, अमरता का ही वरदान मांग लिया गया, है ना। अब इससे इस पर्टिकुलर भाग से भी एक शिक्षा आपको मिलती है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचें तो इस भाग से भी एक शिक्षा हमें मिलती है। खैर, कहानी आगे बढ़ी हमारी। अमरता का वरदान मांगने के बाद तो फिर हिरण्यकश्यप को ऐसा लगा कि उसको अमरता का ही वरदान मिल गया, क्योंकि अब इस कंडीशन में तो वो किसी से मर ही नहीं सकता था। तो और उसके अत्याचार बढ़ते गए, और सबसे बड़ा परिणाम ये जो सिद्धियां उसके पास आई उसका ये आया कि वो इतना अहंकारी हो गया कि इन सिद्धियों के मद में, इस धन के मद में स्वयं को उसने भगवान घोषित कर दिया। और जो उस समय के पंडित साधु इत्यादि थे उनसे कहने लगा कि अगर आपको यज्ञ पूजा इत्यादि करनी है तो केवल भगवान हिरण्यकश्यप की यज्ञ और पूजा उपासना करनी है। इसके अलावा अगर किसी और की पूजा उपासना धरती से लेकर स्वर्ग तक हुई तो मैं उसका शिरोच्छेद कर दूंगा, यानी सर कलम कर दूंगा। अब होता क्या है, इसी हिरण्यकश्यप के घर पे जब देवताओं को त्राही त्राही होती है तो भगवान के पास जाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं, हमारा अरेंजमेंट हो चुका है, आप निश्चित रूप से चिंता छोड़ दीजिए, बहुत जल्दी हिरण्यकश्यप की मृत्यु होगी। फिर कहानी आगे बढ़ती है कि हिरण्यकश्यप की जो पत्नी है वो गर्भवती होती है। गर्भवती होती तो जैसे कि रिवाज है कि मायके में जाना होता है, तो हिरण्यकश्यप की जो पत्नी है वो अपने मायके में जाती है और वहां भगवान प्रेरित करते हैं नारद जी को कि आप उनके पास जाएं। और प्रहलाद महाराज तब कहाँ थे, उनके गर्भ में थे माता के, तो उनको जो है भगवत कथाएं सुनाइए। तो नारद जी जो हैं वो 9 महीने तक प्रहलाद जी की माता को भागवत की कथाएं सुनाते हैं, भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं, भगवान के दिव्य चरित्र का गान करते हैं, भगवान की करुणा का वर्णन उन्हें सुनाते हैं, अनेकों अवतारों की कथाएं सुनाते हैं, उन अवतारों में भगवान ने किस प्रकार भक्तों की सहायता की, उनके दिव्य गुण क्या है, ये सब बातें। और वो भी बड़े भाव से सुनती हैं। और उन भाव से सुनने के कारण जो दैत्य राज के वीर्य से प्राप्त हुई आत्मा है वो तो दैत्य ही होना चाहिए, है ना। तो लेकिन उस आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन वहां होने लगता है, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी जिसको कहते हैं वहां होने लगती है। और उस गर्भ के अंदर प्रहलाद महाराज की वो दिव्य आत्मा का जन्म होता है, जो कि पैदा होते ही भगवत भक्ति गर्भ से सीख कर आ रही है। तो ऐसे प्रहलाद महाराज का जब जन्म होता है और गर्भ जब संतान हो जाती है तब भी माता को कुछ समय तक तो रखा ही जाता है। तो नारद जी से और प्रहलाद महाराज का प्रत्यक्ष संपर्क होता है और वो उनको खूब आशीर्वाद देते हैं। कुछ समय के बाद ये वापस लौटती हैं। प्रहलाद महाराज छोटे रहते हैं, गुरुकुल में शिक्षा इत्यादि की व्यवस्था हो जाती है। शिक्षा की व्यवस्था जब होती है तो वहां पर नारद जी उनको पुनः मिलते हैं और प्रहलाद महाराज को द्वादशाक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार का भगवान का जो मंत्र है वो दिया जाता है। एक तरह से गुरु दीक्षा हो गई। और जन्म के पहले से ही बीज तो था ही अंदर, तो गुरु के सानिध्य में वो बीज जो है पुष्पित होता है, पल्लवित होता है, अंकुरण जो है वो उसका और विस्तारित होता है। और प्रहलाद महाराज गुरुकुल में भी अपने शिष्यों के साथ में, हालांकि सारा का सारा गुरुकुल एक ही वजह से बनाया गया था और एक ही काम करता था कि उस राज्य के जो भावी नागरिक हैं उनको बचपन से ये सिखा दिया जाए कि भगवान कौन है, हिरण्यकश्यप हैं। गुरुकुल में टीचर भी जो अपॉइंटेड थे
वो भी इसी एजेंडा से अपॉइंटेड थे कि बच्चों को बचपन से हिरण्यकश्यप की स्तुति, हिरण्यकश्यप के मंत्र, हिरण्यकश्यप के लिए यज्ञ, ये सब सिखा दिए जाए। तो गुरुकुल में जब स्वयं हिरण्यकश्यप की संतान आई तो माहौल बिल्कुल ही ऐसा था कि ये तो मोस्ट वीआईपी पर्सन हमारे साथ में है, और गुरुओं को भी विश्वास था उस समय के कि ये तो हिरण्यकश्यप का ही मंत्र जपेगा। लेकिन ऐसा होता था कि जब जब गुरुजी आराम करने के लिए चले जाते थे खाना खाने के बाद, तो प्रहलाद महाराज सारे शिष्यों को लेकर बैठ जाया करते थे और कहते थे कि देखो ये जो गुरुजी सिखा रहे हैं ना, ये बात सत्य नहीं है। मेरे पिता तो एक साधारण असुर हैं, उनकी शक्तियां क्या है, उन्होंने तो तप करके किसी और से शक्ति प्राप्त की है, परंतु जो परम भगवान है वो स्वयं सर्वशक्तिमान है, उनको किसी और से कोई शक्ति लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मेरे पिता भगवान नहीं है, असली भगवान तो भगवान नारायण है, उनकी उपासना पूजा करना सभी को श्रेष्ठ है। ऐसा प्रहलाद महाराज 5-6 साल की उम्र में अपने ही साथ के जो परिकर शिष्य बालक होते थे उनको सिखाते थे, और वो भगवान के नाम का संकीर्तन करवाते थे वहां पर बिठा के। जब गुरुजी कहीं गए हुए हैं या सुबह में स्नान करने के लिए गए हुए हैं तो भक्तों के रूप में इसी मंडली को ये संस्कार दिया करते थे। बाद में गुरुओं ने जब नोटिस किया कि यार ये तो हमारा एजेंडा फेल हो रहा है और महाराज को पता चला तो ये तो बहुत बड़ा दंड हमें मिलने वाला है, तो उन्होंने इस बात की शिकायत की हिरण्यकश्यपु को। और हिरण्यकश्यपु भी बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वो तो बचपन से प्रहलाद महाराज के जन्म के बाद जब वो आए पहली बार घर पे, तब से जो है वो बड़ा लाड़ प्यार उनको करते थे और बड़ा उनको अपने पराक्रम के किस्से भी सुनाया करते थे। अब किस्से सुनाते सुनाते ये जरूर बोल जाया करते थे कि मैंने इतने साल, इतने हजार वर्ष तपस्या की और फिर ब्रह्मा जी से ये वरदान लिया। तो प्रहलाद महाराज की बुद्धि बचपन से इतनी तीक्ष्ण थी कि वो समझ गए कि अगर इन्होंने तपस्या की है इसका मतलब ये सर्वशक्तिमान नहीं है। तो ये बात तो उनको पता थी, और प्रहलाद महाराज भी बड़े निर्भीक। तो हिरण्यकश्यपु कहते हैं कि उसको आप मेरे पास भेजो, मैं उसकी यहाँ पर व्यवस्था करता हूँ शिक्षा दीक्षा की। तो अनेक प्रकार से फिर उनको वहाँ महलों में समझाया गया, लेकिन जब वो नहीं माने और हिरण्यकश्यपु को लगा कि मेरे ही घर में अगर बगावत होने लगी, जैसे रावण को विभीषण से खतरा महसूस होने लगा, वैसे ही हिरण्यकश्यपु को अपने ही पुत्र से खतरा महसूस होने लगा। और उन्होंने कहा अगर मेरे घर पे बगावत होगी तो ये पूरा राज्य और पूरा विश्व ये मेरी कैसे बात मानेगी, और अगर मैंने प्रहलाद को छूट दे दी, इसको दंड नहीं दिया, तो लोग मुझे पक्षपाती कहेंगे कि इनका खुद का पुत्र तो इनको भगवान मानता नहीं और इसको वो कुछ करते नहीं है और हम पे अत्याचार कर रहे हैं। तो लोगों के सामने और ज्यादा कठोर बन जाने के लिए अहंकारी व्यक्ति क्या करता है, सबसे पहले अपना और अपने आसपास वालों का नुकसान करता है, फिर बाहर उसका अहंकार और फैलता है। तो उन्होंने प्रहलाद महाराज को कष्ट देना शुरू किया। कष्ट देने के लिए क्या क्या किया, सबसे पहले सिपाहियों को कहा कि इसको डराओ, उससे नहीं माने तो अपने जो असुर लोग थे ना उनको कहा कि इसको उसके अंदर भय पैदा करो। लेकिन जब वो बीज जो था वो तो गर्भ के पहले ही एक जड़ जमा चुका था, भक्ति का जो बीज था उनके अंदर, ईश्वर के प्रति आस्था का जो बीज था वो तो बचपन में ही उनके अंदर जड़ जमा चुका था। और इस जड़ को मजबूत करने का काम एक बहुत विशेष घटना ने भी किया। बहुत से लोगों को इस घटना के बारे में बात नहीं पता है। प्रहलाद महाराज जब अपने गुरुकुल में थे तो नगर में भिक्षा लेने जाते थे, तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक घर में भिक्षा लेने के लिए गए, कुम्हार के घर में। तो कुम्हार के घर में भिक्षा लेने के लिए जब गए तो कुम्हार के जो छोटे बच्चे थे उन्होंने जब मिट्टी के घड़ों को तपाने के लिए भट्टी में डालते हैं और उसके फिर आसपास बहुत सारी लकड़ियां लगा देते हैं ताकि वो घड़े पकें, तो छोटे बच्चे थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, खेलते खेलते एक दो बिल्ली के बच्चे वो उन घड़ों में छुपे हुए थे, ठंडा लगता है मिट्टी का घड़ा, तो उसमें घुस गए और बाहर से थोड़ी देर बाद आग लग गई। अब जब उनके बच्चों की माता जब वहां आई और उनको ये सारी बात पता चली, तो वो इतना करुणा में आकर व्याकुल होकर वो भगवान का नाम पुकारने लगी, हे नारायण, हे नारायण उनकी रक्षा करो, हे नारायण उनकी रक्षा करो। प्रहलाद महाराज भिक्षा मांगने के लिए घर पे खड़े हुए थे, तो ये सारा दृश्य वहां देख रहे थे। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये माई जो है वो क्या कह रही है। जब वो उनके पास गए और पूछा माई क्या हुआ, और ये घटना में जो सामने जो देख रहा हूं इसमें तुम्हें क्या लगता है कि ये बच्चे बच जाएंगे, तो उसका जो उत्तर था वो ये था कि मुझे नहीं पता कि ये बच्चे बचेंगे या नहीं बचेंगे, लेकिन मेरी श्रद्धा भगवान पे है
और अगर भगवान चाहे तो निश्चित रूप से ये बच्चे बचेंगे। तो हुआ भी है, इलाहाबाद में ठंडा हुआ, भट्टी बुझी, वहां से मटकियां निकालना शुरू हुआ और देखा कि जिस मटकी में वो बिल्ली के बच्चे थे वो एज इट इज, वो मटकी जो है एज इट इज रही, बाकी की सारी मटकियां पक गई लेकिन वो मटकी कच्ची रही। खेलते कूदते हुए बच्चे दौड़ के उसमें से बाहर आ गए। उस घटना ने प्रहलाद महाराज का जीवन बदल दिया। जिसको कहते हैं ना, एक और घटना कोई घट जाए जीवन में तो फिर हमारा विश्वास जो है वो और अधिक मजबूत हो जाता है। तो ये प्रत्यक्ष जब भगवान के ऊपर श्रद्धा करने का चमत्कार जब देखा तो फिर भगवान का जो विश्वास था उनके दिल में और बढ़ गया। जाको राखे साइया मार सके न कोई। तो ये बात कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, जिसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं, जो भगवान के शरणागत हो जाता है उसकी फिर कोई और उसकी जीवन में हानि नहीं कर सकता। ये बात 5-6 साल के प्रहलाद महाराज को समझ में आ गई। और वो ये तमाम राक्षसों से जब डर दिखा रहे थे, सैनिकों से डरवा रहे थे, तब वो निश्चिंत रूप से सबके बीच में बैठे हुए रहते थे, मुस्कुराते रहते थे और मनीमन भगवान को याद करते रहते थे। उसके आगे अनेकों घटनाएं घटी। इन घटनाओं में और एक कुछ घटनाएं मैं आपको बता दूं। ऊपर से पहाड़ पे से फिकवाया गया प्रहलाद महाराज, नीचे सुरक्षित रूप से बच गए। फिर दौड़ के जब राक्षस नीचे गए कि इतनी ऊपर से फेंके हुए बच्चे को तो अब क्षत विक्षत हो ही जाना है, नीचे लाश बटोरने गए तो प्रहलाद महाराज बैठे हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह रहे हैं। पागल हाथी के पैरों के नीचे रौंदने की कोशिश की गई, प्रहलाद महाराज सुरक्षित थे। सांपों के भरे हुए कुंड में फेंक दिया गया, वहां प्रहलाद महाराज सुरक्षित रहे। तो अंतिम जो फिर उपाय किया गया वो उपाय ये किया गया, जैसा कि अभी राजकुमार जी ने बताया कि हिरण्यकश्यप की बहन भी उतनी ही मायावी थी। उसको अग्निदेव की साधना करने से ये सिद्धि प्राप्त थी कि अग्नि का असर उसके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि उसको अग्निदेव ने एक दिव्य वस्त्र प्रदान किया था कि इस दिव्य वस्त्र को, एक तरह से चुन्नी ओढ़नी आप जो भी कह लें, वो जब तुम पहन के बैठोगी तो तुम्हारा अंग जो है वो जलेगा नहीं। वो उसने याद दिलाया हिरण्यकश्यप को कि या क्यों परेशान होते हो, ये हाथी और ये सांप हो सकता है ये सब जो है इस मायावी के चक्कर में आ गए हों, लेकिन मैं तो तुम्हारी बहन हूं। मैं जब इसको पकड़ के बैठूंगी तो फिर ये कहाँ भागेगा। और तुम क्या करना, जब मैं बैठूं आसपास इतनी सारी लकड़ियां लगा देना कि बिल्कुल भागने का वो कहीं समय ना हो, और जोर जोर से, लोगों को पता न चले, जोर जोर से ढोल नगाड़े आसपास बजाते रहना ताकि इसकी चीखों की आवाज भी किसी को सुनाई नहीं दे। हिरण्यकश्यप ने वैसा ही किया। वो होलिका लेके बैठी, चारों तरफ बड़ी बड़ी लकड़ियां लगा दी गई और जोर जोर से नगाड़े बजाना, उत्सव करना, ये सब शुरू हुआ। अंदर लोगों को पता ही नहीं कि प्रहलाद भी बैठे हुए हैं। और होलिका जो है वो लेकर बैठ गई। जैसे जैसे अग्नि बढ़ी, है ना, प्रहलाद महाराज तो बैठते ही किसमें मगन हो गए, अपने आत्म ध्यान में आत्मस्थ होने के बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भगवान का नाम निरंतर उनके वाणी से, उनके मन से निकलने लगा। और भगवान की लीला फिर हुई। पूर्व दिशा से पवन चल रही थी, पवन उल्टी दिशा से चलने लग गई, पश्चिम से पवन बहने लग गई। वो जो वस्त्र इसने ओढ़ा हुआ था वो वस्त्र प्रहलाद महाराज के ऊपर पूरे का पूरा प्रहलाद महाराज को ढक दिया उस वस्त्र ने। होलिका आप करे भी तो क्या करे, क्योंकि बाहर इतने नगाड़ों की आवाज, चीख चिल्लाहट उसकी किसी को सुनाई नहीं दी। इसी प्रकार से इस भीषण ताप में होलिका भस्म हो गई। बाद में देखा जब लकड़ियां गिरना शुरू हुई इधर उधर, प्रहलाद महाराज अंदर बैठ के भगवान नाम स्मरण कर रहे। अब हिरण्यकश्यप को ये विश्वास हो गया कि कोई न कोई शक्ति है जो इस 6-7 साल के बालक की इतनी रक्षा कर रही। और वही ईगो का मारा, हाँ, अब उसने सोचा कि कोई और अगर इसको दंड नहीं दे सकता तो मैं स्वयं दंड दूंगा। और उसने खींच के उसको वो अपने महल में लेके गया प्रहलाद जी को, और प्रहलाद जी से पूछा कि तू ये जिसका नाम जपता रहता है वो आखिर है कहाँ, कौन है। उन्होंने कहा वो तो मेरे पिता हैं। अरे तेरा पिता तो मैं हूं मूर्ख। नहीं नहीं, आप मेरे इस शरीर के पिता हैं, लेकिन मेरी आत्मा के पिता, आपकी आत्मा के पिता वो परम पिता परमात्मा है, और मैं उन्हीं का नाम लेता। तो कहाँ है वो, दिखा। कहता वो तो सब जगह है। कहाँ है, किस जगह पर है। कण कण में। अच्छा, इस खंबे में है। महलों में बड़े बड़े खंबे लगे होते थे जिन पे महल टिका होता था।
हाँ पिताजी, निश्चित रूप से इस खंबे में भी है। तो वो बड़ी अपनी गदा जो रहती है, आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, ये सीन बड़ा फेमस है और मेरा तो बचपन का वन ऑफ दी फेवरेट सीन, बहुत देखा करता था इस दृश्य को। तो वो हिरण्यकश्यप जोर से गदा जो है उस खंबे पे मारते हैं, तो खंबा जो है वो तड़क जाता है। केवल तड़कता है, क्योंकि इतना मोटा खंबा था, तो टूटेगा तो नहीं, केवल तड़कता है। और जैसे ही वो खंबा तड़कता है, अंदर से आवाज आती जैसे कि कोई शेर, और शेर भी क्या, शेरों का शेर, जिसकी आवाज सुन के हिरण्यकश्यप कांपने लगा। ऐसा बब्बर शेर आवाज अंदर से आई, और जैसे कोई बड़ी हुंकार लेने के बाद में प्रकाश ही प्रकाश उस कमरे में, प्रकाश ही प्रकाश, उस प्रकाश में हिरण्यकश्यप की आंखें चुंधिया रही थी और प्रहलाद महाराज मुस्कुरा रहे थे। और बाद में वो अंदर से वो खंबे को तोड़ते हुए भगवान प्रकट हुए। किस रूप में प्रकट हुए, ये लेफ्ट में चित्र है, देखिए, भगवान प्रकट हुए नर सिंह के रूप में, है ना। नर सिंह, नर भी थे और सिंह भी थे। और क्या किया, उस हिरण्यकश्यप को ऐसे पकड़ा जैसे कि कोई गेंद को पकड़ लेता है एक बड़ा एक्सपर्ट आदमी, ऐसे उसको हिरण्यकश्यप को पकड़ा और घसीटते हुए, बालों से पकड़ के घसीटते हुए किधर लेकर गए, महल की दहलीज पर, डेरी जिसको हम कहते हैं, दहलीज पर लेकर गए। और दहलीज पर लेकर गए और वहां स्वयं वो बैठ गए, दोनों पैर नीचे करके, और उसको उठा के अपनी जांघों पे रख दिया। और जांघों पे जब उस हिरण्यकश्यप को रखा, उसको दिखाई दिया सामने, ऊपर जब उसने देखा तो साक्षात कालों के काल महाकाल स्वयं भगवान के नेत्रों में विराजमान थे। हिरण्यकश्यप से भगवान ने पूछा कि मूर्ख हिरण्यकश्यप, तूने भगवान से, जो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, उस वरदान के हिसाब से आज की कंडीशन मैच करते हुए देख, चलता देख और चल। पहला, तूने मांगा था कि न मैं किसी मनुष्य से मरूं, न मैं किसी देवता से मरूं, न मैं किसी जानवर से मरूं। बता मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। न मैं मनुष्य हूं, न मैं देवता हूं, और न मैं कोई पशु हूं। मैं इन तीनों का सम्मिलित तत्व हूं, मैं हूं। इसके पहले भगवान का ऐसा अवतार कभी नहीं हुआ, इसके बाद भगवान का ऐसा अवतार कभी नहीं हुआ। इस अवतार को हिरण्यकश्यप की बुद्धि से परे यह अवतार। अच्छा, दूसरी कंडीशन, हिरण्यकश्यप, तूने मांगा था कि न तू दिन में मरे न तू रात में मरे, जरा समय देख इस समय क्या हो रहा है। तो भगवान सूर्य अस्ताचल की तरफ थे, संध्या का समय था, न दिन कहा जा सकता था न रात कही जा सकती थी, आधा दिन आधी रात, इस समय को भगवान ने उसके मृत्यु के लिए चुना। तीसरी बात उसने भगवान ने पूछी हिरण्यकश्यप से कि ये बता कि तुझे मैं किसके द्वारा मार रहा हूं। और देखा हिरण्यकश्यप ने, तो भगवान के हाथ में न कोई अस्त्र था न कोई शस्त्र था, केवल उनके नाखून, जिसको ना अस्त्र कहा जा सकता है न शस्त्र कहा जा सकता। इतने बड़े बड़े शेर के जो नाखून होते हैं, आप इमेजिन कीजिए, और वो तो नरसिम्हा थे, उनके नाखून थे। ये तीसरी कंडीशन पूरी हुई। और मार कहाँ रहा हूं, तूने कहा था ना मैं घर के अंदर मरूं ना मैं घर के बाहर मरूं। तो ये महल की जो दहलीज है, ये क्या है, ये ना घर का अंदर कहा जा सकता है ना घर का बाहर कहा जा सकता है, तो बीच में है। और न, और एक और वरदान था, न जमीन पे मरूं ना आसमान में मरूं। तो भगवान ने कहा तू कहां मर रहा है, मेरी गोद में मर रहा है, ये न जमीन है ना आसमान। और ये कहते हुए भगवान ने अपने नाखूनों को उसके पेट में घुसेड़ के और पेट फाड़ के उसकी आंतड़ियों को ऐसा बाहर निकाल के उसकी माला पहनी। उस रूप को भगवान का वो रूप है उग्र नरसिम्ह रूप कहलाता है। I didn't get that. Could you try again? उग्र नरसिम्ह रूप जो है वो भगवान ने धारण किया, और हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी इतना भयानक क्रोध, और क्रोध इसलिए नहीं कि मेरी सत्ता को चुनौती दी, क्रोध इसलिए कि मेरे बालक को, मेरे भक्त को तूने इतना परेशान किया। छोटा अबोध निरीह बालक जो तेरा ही पुत्र था, केवल मुझ पे विश्वास करता था, सत्य की राह पर चलना चाहता था, उसको इतना कष्ट, तो मैं अपना अपमान सहन कर सकता हूं, भक्त का अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। कहते हुए उसका पेट फाड़ दिया, और उसके बाद भी उनका उग्र रूप शांत नहीं हो रहा था। अब देवताओं की हिम्मत नहीं हो रही कि भगवान को शांत करें। वो भयानक चित्कार, वो चीख, चारों
तरफ दिशाओं को पूरा आंदोलित कर देने वाली, व्यग्र कर देने वाली वो चीख, और लोगों को लगा, देवताओं को लगा, ऋषियों को लगा कि अगर अब भगवान शांत नहीं हुए तो प्रलय आ जाएगा इनकी ज्वाला से। तो भगवान को शांत करने की अनेक प्रार्थनाएं की गई इत्यादि इत्यादि, लेकिन किसी से जब शांत नहीं हुए तो देवताओं ने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से कि आप जाएं आगे। ब्रह्मा जी ने कहा भाई देख के मेरी हिम्मत नहीं हो रही, तुम एक कदम आगे बढ़ाने की बात कह रहे हो। शिव जी से कहा आप आगे जाएं, उन्होंने कहा मैं दूर से ही ठीक हूं, मैं नहीं जा सकता। अब जाए कौन आगे? तब आखिरी में ये योजना बनी कि जिनके लिए ये प्रकट हुए ना उन्हीं को आगे भेज दो। तो उस 6 वर्ष के बालक से प्रार्थना की गई कि प्रभु प्रहलाद जी अब आप ही जाएं। और जैसे ही प्रहलाद महाराज आगे बढ़े, भगवान नरसिंह ने उनको देखा, थे तो गुस्से में, लेकिन प्रहलाद महाराज को देखते ही परम शांत हो गए। इतने शांत जैसे कोई लाखों माताओं का वात्सल्य एक जगह पर आ जाए तो क्या वात्सल्य होगा, क्या करुणा होगी। इस प्रकार की करुणा और इस प्रकार का वात्सल्य, तुरंत प्रहलाद महाराज को अपने अंक में, अपनी गोद में उठा लिया। आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं दोनों के, प्रहलाद महाराज के भी और भगवान नरसिंह के भी। और उनको अपनी गोद में उठा के अपने अंक में लेके जीबान से चाटना, हाँ, जैसे जानवर जब प्रसन्न होते हैं या प्यार में भरे रहते हैं तो कैसे चाटते हैं जीबान से, उस प्रकार से प्रहलाद महाराज को अपनी जीबान से चाटते हुए प्रेम करने लगे, उछालने लगे अपने हाथों में। इस प्रकार से वो शांत हुए और देवताओं ने स्तुति की भगवान के उस नरसिंह स्वरूप की, और प्रार्थना की गई कि हे भगवान, अन्याय के खिलाफ जिस प्रकार से न्याय खड़ा होता है, असत्य के खिलाफ जिस प्रकार से सत्य की युगों तक इस बात के प्रतीक के रूप में स्मरण किया जाए। होलिका को दहन हुआ, इस रूप में हम स्मरण करें, और आप सदैव भक्तों की इसी प्रकार नरसिंह रूप में जो भी आपके शरणागत होता है उनकी रक्षा करें, ये वरदान हमें दीजिए। भगवान नरसिंह ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करी, और इस प्रकार से होलिका दहन हमें प्रहलाद की भक्ति के साथ साथ हमारी ईश्वर के प्रति शरणागति की बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। ये केवल प्रहलाद की भक्ति का त्योहार नहीं है, ये हमारी शरणागति का त्योहार है कि अगर प्रहलाद जी के समान हमारे मन में छोटा सा भी भरोसा हो तो धीरे 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 ईश्वर के इसी भरोसे के सहारे हम जीवन की अनेकों कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात इस कथा से शिक्षा मिलती है, गर्भ में बालकों का विचार परिवर्तन किया जा सकता है। इसीलिए हमारी संस्कृति में गर्भ संस्कार की विशेष महत्ता थी। जब माताएं गर्भ धारण करती थी तो वो 9 महीने हंसी मजाक करने के, पानी पतासे खाने के, आइसक्रीम खाने के केवल ये महीने नहीं हुआ करते थे, ये 9 महीने तपस्या के महीने थे। इन्हीं 9 महीनों में सुभद्रा जो अभिमन्यु की माता थी, उन्होंने चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान प्राप्त किया। इन्हीं 9 महीनों में प्रहलाद जी की माता जी ने भागवत धर्म के संस्कार प्राप्त किए। इन्हीं 9 महीनों में जीजाबाई ने शिवाजी के अंदर वीरता के संस्कार डाले। इन्हीं 9 महीनों के अंदर कौशल्या ने रामचंद्र जी को रामचंद्र बनने के लिए जो अनुकूल व्यवस्था थी वो प्रदान करी। तो ये विशेष भारतीय संस्कृति में गर्भधारण संस्कार के बाद के जो 9 महीने हैं ये ध्यान रखने के हैं, तपस्या के हैं, अच्छी विचारधाराओं को सुनने के हैं, भगवत स्मरण करने के हैं, यज्ञ अनुष्ठान में बैठने के हैं। इन महीनों का अगर हम ध्यान रखें तो ये महीने एक आत्मा की ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत बहुत ट्रांसफॉर्मेशन इसमें आत्मा का हो सकता है। ज्यादातर माताएं बहनें, कहना नहीं चाहिए लेकिन ये वस्तु स्थिति आप सब जानते हैं, घरों में ज्यादातर माताएं बहनें इन 9 महीनों का उपयोग, चूंकि रेस्ट पीरियड ही होता है, तो किस प्रकार से करती हैं? अलग अलग तरह की पिक्चरें देखना, अलग अलग तरीके के सीरियल्स देखना, आज तो मोबाइल आ गया है, मोबाइल में अनेकों प्रकार की घटनाएं देखना। अब वो जो कुछ भी देख रहे हैं उनको लग रहा है मैं अपना समय निकाल रही हूँ जैसे तैसे करके,
लेकिन ये समय जैसे तैसे निकालने का नहीं है। जैसे तैसे समय निकालने वाली माताओं के बच्चे जैसे तैसे ही पैदा होते हैं, और फिर वो जैसे तैसे पैदा होने वाले जो बच्चे हैं वो जिंदगी भर जैसे तैसे संस्कारों के बीच में ही घिरे रहते हैं। लेकिन अगर थोड़े से विचार उसमें परिवर्तन किए जाएं तो एक्सपेरिमेंट के तौर पर बहुत सी चीजें की जा सकती है। मैं आपको कुछ एक चीजें बताना जरूर चाहूंगा, अपने अपने ही घर की बात है। हमने ये प्रयोग किए मित्रों, और हमने प्रयोग करने के बाद में हमने ये देखा कि ये गर्भ के ये जो पीरियड होता है, इसमें अगर बच्चे को संस्कारों से जोड़ दिया जाए तो बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन छोटे छोटे बच्चों में आना शुरू हो जाता है। मैं आपको इसका उदाहरण भी अभी थोड़ी देर में बताऊंगा अपने ही घर का। तो एक तो ये बात इससे सीखने को मिलती है। दूसरी विशेष बात आपको मैं और बताऊं, इन कहानियों के माध्यम से जब आप ये सारी शिक्षाएं बच्चों को देंगे तो वो इन संस्कारों से जुड़ जाएंगे, इन संस्कारों से जुड़ेंगे। भारतीय संस्कृति कितना डीप है ये समझ में आएगा। और तीसरी बात ये भी इससे समझ में आता है कि बुराई के घर भी अच्छाई जन्म ले सकती है। हिरण्यकश्यप के घर अगर प्रहलाद पैदा हो सकता है तो आपके हमारे घर प्रहलाद को पैदा होने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ये भी समझना पड़ेगा। केवल हमारे इस नई पीढ़ी को दिशा कैसे हम दे रहे हैं, इनके लिए हम अपना समय कैसे इन्वेस्ट करते हैं। आजकल माता पिता अगर ये सोचते हैं कि बच्चों के लिए केवल अर्थ जुटा देना, बच्चों के लिए बैंक बैलेंस छोड़ देना ही हमारा बच्चों के प्रति कर्तव्य पूरा है, तो हम और आप वही गलती कर रहे हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने की। और वेस्टर्न वर्ल्ड की उस गलती का परिणाम वो कैसे भुगत रहे हैं हम जानते हैं। देयर इज नो फैमिली सिस्टम देयर। 18-19 साल के होते होते तक ये नौबत आ जाती है कि माँ बाप को कहना पड़ता है अब तुम बाहर निकल जाओ, और इधर माँ बाप के 60 साल के होने के बाद में बच्चे कह देते कि अब आप बाहर निकल जाओ। ये फैमिली हम चाहते हैं क्या कि भारत देश में ऐसी फैमिली बने, ये फैमिली का कल्चर बने? अगर हम नहीं चाहते तो हमें सोचना पड़ेगा कि अपार्ट फ्रॉम लिविंग दी मटीरियलिस्टिक अफ्यूलेंसेस, अपार्ट फ्रॉम लिविंग the things which are anyways going to go away, ये सब छोड़ने से अच्छा है संस्कारों को छोड़ें। आप 12-12 घंटे 11-11 घंटे 10-10 घंटे काम मत करिए, मेरी आपसे प्रार्थना है। आप पति पत्नी मिलके अपने बच्चों के भविष्य के ऊपर जो समय लगाना है उस समय को तय कीजिए। आप मर्सिडीज लेकर उसको देने की चिंता मत कीजिए, आप उसको गीता के संस्कारों से जोड़िए, आप उसको गायत्री के संस्कारों से जोड़िए, आप उसको ध्यान के संस्कारों से जोड़िए, आप उसको सनातन के संस्कारों से जोड़िए। ये आपका जो टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है आपको 2 ग्राहकों को मना करना पड़े, हो सकता है 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो कमा सकते थे वो आपको छोड़ना पड़े, लेकिन अगर ये नहीं छोड़ा तो हमारे देश के उदाहरण है कि माँ बाप को बच्चों ने अंतिम अवस्था में किस हालत में छोड़ा है। उनके गले की चेन भी लेकर चले गए हैं, लेकिन उनको जो है कचरे की तरह मरने के लिए छोड़ा हुआ है। वही माँ बाप जो इनको गोद में लेके घूमते थे और कहते थे इनके लिए सोने के बिस्तर का अरेंजमेंट जब तक नहीं करूंगा तब तक चैन नहीं आएगा। तो निश्चित रूप से ये कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती है, कहाँ कैसे कब समय का इन्वेस्टमेंट करना है और बच्चों के लिए कितना माँ बाप को चिंतित रहना। हम तो सर अच्छे स्कूलों में भेज रहे हैं, हम तो सर अच्छी ट्यूशंस पे भेज रहे हैं। अच्छी स्कूल अच्छी ट्यूशन से अगर देश सुधर रहा होता तो आज मैंने जो 2 दिन पहले पिक्चर डाली, हाँ 40% रेट जा रहा है, 14% हर साल आत्महत्याएं बढ़ रही है बच्चों की, ये नहीं होता। और ये तो केवल आत्महत्याओं की बात है। एज ए प्रिंसिपल एज ए टीचर मैं जो अपने आसपास जो कुछ देख रहा हूं वो तो मैं आपको यहाँ वर्णन भी नहीं कर सकता कि किस लेवल तक बच्चे अभी गिर रहे हैं। मुख्य रूप से उद्देश्य यह है संस्कारों से हम बच्चों को जोड़ सकें। होली के पर्व के बारे में एक और खास बात मैं आपको बता दूं, आज का सेशन होली पे ही चला गया लेकिन जरूरी था। होली के बारे में एक और बात, हमारी भारतीय सनातन परंपरा में यज्ञ को विशेष महत्व दिया गया है। एक यज्ञ होता है व्यक्तिगत यज्ञ, एक होता है सामूहिक यज्ञ। सामूहिक यज्ञ साल में हम 2 बार तो विशेष रूप से भारतीय संस्कृति ने ऐसा, सनातन ने ऐसा उसका पर्वों का निर्माण किया है कि 2 बार अपने आप ही हो जाता है। एक बार ये होली, जब आप बाहर जो होली जलाते हैं
वो अपने आप में एक सामूहिक यज्ञ है। व्यक्तिगत यज्ञ घर में किए जाते हैं, होली नामक जो ये यज्ञ है वो बाहर किया जाता है। नई फसल पकी, उस नई फसल को आहुति के रूप में भगवान को समर्पित करना। पहला, लकड़ियां कौन सी प्रयोग में की जाती थी? सारी हवन सामग्री में जो प्रयोग में आने वाली लकड़ियां हैं, यानी आम की लकड़ी प्रयोग की जाती थी, पीपल की लकड़ी प्रयोग की जाती थी, ये सारी औषधीय गुणों से संपन्न लकड़ियां। आज तो मैं देख रहा हूं लोग सनमाइका वाला प्लाई जो है वो जला रहे, टायर जला रहे, टायर होली में रख के, प्लास्टिक जला रहे हैं। ऐसी होली न मनाइए, न मनवाइए, विरोध कीजिए, विरोध। ये होली है, इसकी परंपरा क्या थी? अरे पीपल की लकड़ी, आम की लकड़ी, ये तमाम औषधीय गुणों से युक्त लकड़ियां, और फिर सब लोग अपने अपने घरों से घी लेकर जाया करते थे। जब घी उसमें स्वाहा किया जाता था, तीसरी चीज वहां पर गोबर के उपले लगाए जाते थे, है ना, गोबर के उपलों की मालाएं बनाई जाती थी, वो मालाएं उस होलिका को पहनाई जाती थी। तो लकड़ियां हो गई, अनाज की आहुति के रूप में नई फसल हो गई, घी हो गया, गोबर के कंडों के अंदर वायु को शुद्ध करने की जो ताकत है, जीवाणुओं का जो नाश करने की, शुद्ध देसी गाय के गोबर की मैं बात कर रहा हूं, तो वो जो जब प्रयोग किया जाता था, इन सारी सामग्रियों के मिश्रण से गांव गांव, घर घर, चौक चौक में जब ये होली जलाई जाती थी एक साथ, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो ठंड के दिनों की जो बीमारियां क्रिएट हुई थी, जो जीवाणु क्रिएट हुए थे वातावरण में, जो नमियां क्रिएट हुई थी, वो कैसे एक ही सामूहिक यज्ञ के प्रयोग से दूर हो जाती थी। इससे बड़ा साइंटिफिक, पब्लिक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कहाँ होता है, कैसे होता है? ये हमारे यहाँ बहुत बरसों पहले, सदियों लाखों साल पहले ये सोच लिया गया। आज उसी पर्व को उसी ढंग से मनाने की जरूरत है। मैं तो देखता हूं होली के पड़ोस में बैठ के शराब पी जाती। आप सब लोगों से अनुरोध है, अपनी सोसाइटी में अगर होली जले, इसको इस प्रकार जलाइए। कोई व्यवस्था ना करे तो कहिए पूरी होली का खर्च मैं दूंगा, लेकिन ये फालतू की लकड़ियां, ये इस तरह की सनमाइका की प्लाई प्लाई प्लास्टिक, टायर, ये होली से दूर रखा जाए। अच्छी लकड़ियां मंगवाइए, छोटी होली बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 फीट की, 100 फीट की प्रदर्शन नहीं करना है। अच्छी होली के लिए गोबर के कंडों की व्यवस्था कीजिए, उसकी उपलों की व्यवस्था कीजिए, शुद्ध देशी गाय का घी प्रयोग करिए और करवाइए। होली का सेलिब्रेशन कैसे करेंगे? कल शाम को होलिका दहन है, मुहूर्त अलग अलग हो सकते हैं, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, अपने अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। जब भी आपके यहाँ होली जले तो मुख्य रूप से याद रखें, अपने घर से क्या लेकर जाएं? अपने घर से लेकर जाएं कपूर, शुद्ध कपूर। अपने घर से लेकर जाएं कपूर। शुद्ध कौन से होते हैं? भीमसेनी कपूर जो होता है, भले ही थोड़ा लेके जाएं, लेकिन वो केमिकल से बना हुआ कपूर ना लेके जाएं, शुद्ध कपूर लेकर जाएं। दूसरी चीज क्या लेकर जाएंगे? अजवाइन लेकर जाएं। क्या लेकर जाएंगे? अजवाइन, है ना। तीसरी चीज क्या लेकर जाएंगे? घी लेकर जाएं। ये 3 चीजें तो कम से कम व्यवस्था की जा सकती है। संभव हो सके तो गोबर के कंडों की एक माला लेकर चले जाएं, छोटी। ये 4 चीजें लेकर चले जाएं। इसको होली में समर्पित करें। क्या समर्पित करें? कंडे जलाने के पहले होली पे अच्छी तरह माला लगा दें। अगर कुछ अच्छी लकड़ियां लेकर जा सकते हैं तो लकड़ियां लेकर चले जाएं। बाद में जब होली जले तो होली का जब अग्नि प्रज्वलित हो तो घी की आहुति दे दें। अगर बहुत बड़ा डब्बा नहीं लेके जा सकते 1 किलो का, तो 250 ग्राम घी, 100 ग्राम घी लेकर जाएं, उसको अच्छी तरह आहुति दें। वो जो प्लास्टिक का डब्बा है वो जरा दूर रख लें। लोग प्लास्टिक का डब्बा भी फिर उसी में फेंक देते, ये नहीं करना है। हाँ, पवित्र अग्नि है, यज्ञ की अग्नि है, यज्ञ के भाव से उसमें आहुतियां देनी है। कोई मंत्र आता हो बहुत अच्छी बात है, ना आता हो तो गायत्री मंत्र बोलते हुए आहुति दें, है ना। गायत्री मंत्र बोलते हुए घी की आहुति दें। अपने साथ में कोई नई फसल के रूप में कोई धान ले जा सकें तो वो ले जाएं, अथवा तो अजवाइन जो लेकर गए हैं अजवाइन स्वाहा करें। कपूर जो लेकर गए हैं वो कपूर की आहुति दें, और गायत्री मंत्र बोलते हुए अपने साथ पानी का एक लोटा भी लेकर जाएं। गायत्री मंत्र बोलते हुए होली के आसपास 3 बार परिक्रमा कर लें, पानी की एक धार छोड़ते हुए नमस्कार करें, और भगवान से प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, ये आपकी जो यज्ञ रूपी आहुति हमने आज की, इससे हमारा देश, हमारा वातावरण पवित्र हो, हम सबके अंदर आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति का संचार हो,
और आज इस होली की अग्नि में हमारे अंदर की बुराइयां स्वाहा हो, ये प्रेरणा लें। ये मौके हैं अपनी कोई ना कोई एक बुराई छोड़ने के। कोई न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन बनाता है, वो 31 दिसंबर, कोई हमारी संस्कृति थोड़ी है न्यू ईयर पे कुछ छोड़ने की, लेने की। अरे आप एक अच्छाई ग्रहण करें होली के दिन और एक बुराई छोड़ दें होली के दिन। होली की अग्नि में उस बुराई को स्वाहा करें और फिर दूर से उस अग्नि को देखें, उस अग्नि में प्रेरणाएं प्राप्त करें। जलती हुई दिव्य अग्नि अनेक प्रकार की प्रेरणाएं देती है, आपके जीवन को ऊपर उठाने की प्रेरणाएं देती है। तो भगवान से प्रार्थना करते हुए नमस्कार करें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और इस देश के लिए क्या मांगे? सुख, समृद्धि, खुशी, खुशहाली सबके लिए मांगे। हम तो रोज प्रार्थना करते ही हैं गीता के सत्र में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, अब तो याद हो गई होगी। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। नहीं तो हिंदी में करें, अपनी भाषा में करें, ये प्रभु सब लोग सुखी हों, किसी को कोई कष्ट नहीं हो, सभी लोग बंधुता की भावना से रहें। और आखिरी बात विशेष रूप से बता दूं, होली के अगले दिन कलर लगाया जाता है। रंग लगाने का जो प्रारूप है, रंग लगाने के पीछे मतलब जो है वो ये है, एक तो नई ऋतु का स्वागत कर रहे हैं, है ना, ग्रीष्म ऋतु आ रही है, इसका हम स्वागत भी कर रहे हैं। दूसरा, जब आप लोगों के चेहरे पर रंग लगा देते हो ना, पूरा चेहरा लाल पीला कर देते हो, तो तुरंत दूसरा बोलता है यार तू तो पहचान में ही नहीं आ रहा है। यानी रंग जो है हमारी व्यक्तिगत पहचान को खत्म कर देते हैं, फिर सब एक जैसे, तू भी रंगा हुआ, मैं भी रंगा हुआ। तो ये जो आपस में हमारे समाज में तेरा मेरा, ऊंच नीच, ये जो भेद है ना, ये होली खत्म कर देती है। होली का संदेश ये है कि भाई सब उस परमात्मा के रंग में रंगे हुए एक मनुष्य हैं की संतान है, भाई भाई हैं। न कोई ऊंचा है इस समाज में, न कोई नीचा। हाँ, ऊंच नीच हम मानते हैं, कैसी मानते हैं? कर्म से जो व्यक्ति ऊंचा है, ऊंचे कर्म करे, उसको हम ऊंचा मानते हैं, जो नीचे कर्म करे उसको हम नीचा मानते हैं। लेकिन जन्म से कोई हमारे यहाँ ऊंचा नीचा नहीं होता। ये होली का संदेश, होली का संदेश है सभी समान है। ऊंचे काम करने वाले हमारे लिए आदरणीय हैं, नीचे जो नीच काम करते हैं वो समाज के लिए निंदनीय है। बस ये भाव रखते हुए अच्छे रंगों से, केमिकल रहित रंगों से होली खेलें, ना तो गुलाल से खेल लें, केवल टीका इत्यादि लगा लें, आंखों में चला जाए, कानों में चला जाए, मुंह में चला जाए, इस प्रकार के कार्य न करें, न करवाएं, न होने दें। खास तौर पे बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आजकल तो रंगों के नाम पर भी अलग अलग चीजें परोसी जा रही है, तो ये बहुत हानिकारक है। फूलों से खेल लें, फूलों की पत्तियों से खेल लें, पर्यावरण का ध्यान रखें, पानी कम से कम वेस्ट करें। आज इस देश में जहाँ चारों तरफ नदियां ही नदियां थी, ऐसा कहते थे पग पग धरती डग डग पानी, ऐसा कुछ था ना वो, तो हर कदम पे पानी निकलता था उस देश में। आज ये बात करनी पड़ रही कि भाई पानी बचाओ, पानी बचाओ, क्योंकि अब हमने अपने जल स्रोतों की जो है वो श्रद्धा ही नहीं रखी उन पे और न उनका ध्यान रखा। तो पानी कम से कम प्रयोग करें और होली जो है इस भाव से कहें कि आज के बाद अगर कोई ऊंचा नीचा हमारे दिमाग में कोई व्यक्ति के प्रति है, इसको हम हटाएं। अपने घर परिवार में कहीं कोई वैमनस्य हो गया हो, कहीं कोई बातों की वजह से तलखी आ गई हो, तो बड़प्पन का परिचय दें। छोटा व्यक्ति भी बड़प्पन का परिचय दे सकता है, जरूरी थोड़ी कि बड़े व्यक्ति को ही बड़प्पन का परिचय देना। छोटा व्यक्ति भी, अरे भाई साहब चलो जो हुआ सो हुआ, अरे दीदी जो हुआ सो हुआ, अरे भैया जो हुआ सो हुआ, है ना। ये जो हुआ सो हुआ, यही तो होली है। अभी दर्शन जी ने बताया ना, जो हुआ सो हुआ। अब हम आगे बढ़ जाएं, उस कहानी को वहीं पे विराम दे दें। लोग बरसों बरस शत्रुता पाल के रखते हैं, बरसों बरस मन में अहंकार पाल के रखते हैं, इन सब चीजों से मुक्त हो जाएं। ये होली का विशेष संदेश है। तो आप सब लोगों को एक बार फिर से इस होली के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गीता का आज हम लेने वाले थे, वो तो हम नहीं ले पाए। इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो हम कर सकते हैं। एक विशेष सूचना मैं जरूर दे दूं इसके पहले कि हम आगे बढ़ें। अजय भारत प्रकल्प की तरफ से हमने कुछ सोचा है होली के लिए। मैं कल भी बात करने वाला हूँ मॉर्निंग में पॉजिटिविटी के सेशन में, लेकिन आज चूंकि आप आए हैं तो मैं फिर से बता दूं। अजय भारत परिवार की तरफ से हमने ये सोचा है कि यहाँ पर एक ऑर्फनेज है पूना में, करीब करीब 100 बच्चे हैं अनाथ, जो अलग अलग परिवारों के हैं और आए हुए हैं। तो उनको हम चाहते हैं कि होली के दिन एक कलरफुल भोजन करवाएं। कलरफुल भोजन का मतलब ये है कि उनकी प्लेट में अलग अलग कलर की डिशेस हों, उसमें छोला हो, छोले भटूरे के रूप में, उसमें पूड़ी हो, उसमें चावल हो,
उसमें एक स्वीट के रूप में गुलाब जामुन हो, थोड़ा पापड़ हो। तो ये सब जो है हम एक प्रारूप बना के कलरफुल होली, अब हम रंग वंग में तो यहाँ ज्यादा बिलीव नहीं करते। बच्चों को अनाथ आश्रम में एक फिक्स्ड मेन्यू रहता है, बार बार ऐसा बदला नहीं जाता, क्योंकि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे पर्व पे किसी ने कुछ ला के दे दिया तो बच्चों की एक तरह से बच्चों का त्योहार हो जाता है। तो हम ये आप सब लोगों की तरफ से करने वाले हैं। जिन मित्रों को इसके लिए कुछ अंशदान इत्यादि करना है, वो लोग उसमें स्वतंत्र जैन जी का नंबर आता रहता है अपने अजय भारत के ग्रुप में, नहीं तो आप लिख भी सकते हैं 5 x 8 08544, 5 बार 8 0 8 और फिर 544, है ना, 5 x 8 08544। तो आप इस पे स्वतंत्र से बात कर सकते हैं कि भाई कितने लोगों का भोजन का व्यवस्था कर रहे हो, क्या है, वो आपको डिटेल उनकी दे देंगे। और आप भी इस प्रकार उसमें सहयोगी हो सकते हैं। बाकी मंथली जो डोनेट कर ही रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं अलग अलग प्रकार से सहयोग। तो ये मुख्य रूप से अभी 16 तारीख के दिन हम करेंगे। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं 16 तारीख को वृंदावन जा रहा हूँ। तो 16 से लेकर लगभग 23 तारीख तक मैं रहूंगा वृंदावन में। आप सब लोगों की तरफ से भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे कि ये अजय भारत का हमारा जो अभियान है उसको भगवान अपना आशीर्वाद प्रदान करे। और मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, प्रयास तो होगा कि हम अलग अलग जगहों पे जा सकें। जितनी जगहों पर भी 7 8 दिन में जा पाए हम जाएंगे, और वहाँ के कुछ अच्छे फोटोग्राफ भी आपको शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये था आज का सत्र। अब एक दो प्रश्न लेके शांति पाठ करते हैं, क्योंकि मुझे सर कल सुबह की तैयारी भी करनी है। सर आपने कहा था 2 यज्ञ होते हैं सार्वजनिक, एक बताया हाँ, होली का, अभी तो एक दूसरा होली और कौन एक सा? दीपावली। दीपावली पर जो दिए लगाए जाते हैं, ये भी एक अच्छा सामूहिक यज्ञ है। उसको भी नवसृष्टि कहा जाता है, उसमें भी नई फसल पकती है। तो होली और दिवाली। जी, राजकुमार जी। नहीं, मेरा तो सर इतना आग्रह है कि समापन आज मैं कराऊंगा, और जो अपने सनातन के 18 जयघोष है उनका भी मैं जो है ना जयघोष सभी मिलके मैं बोलूंगा, मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। मेरा इतना है, बहुत जब भी आप समापन करो तो शांति मंत्र भी मैं बोलूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुनील जी। सर, आवाज कट गई थी, थोड़ा दोबारा बताएंगे। दिवाली दिवाली में बता रहे हाँ, थे। होली और दिवाली दो दो सामूहिक यज्ञ माने गए हैं। दीपावली पर जो दीपक हम लगाते हैं, वो जी दीपक भी वातावरण की शुद्धि करते हैं, तो वो एक तरह से दीप यज्ञ है जो हम दीपावली पे करते हैं। और होली का जी पर्व तो इस प्रकार हम यज्ञ के माध्यम से सामूहिक रूप से होली जला के मनाते ही हैं। तो ये दो पर्व। जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी सुनील मेरी जी। एक जिज्ञासा थी सर कि हम गीता के सेशन में चल रहे हैं, तो ये दूसरा जो चैप्टर वो सांख्य योग बोला जाता है। हाँ तो हाँ सांख्य योग का क्या मतलब मतलब है, उसकी हाँ, मीनिंग क्या है, आपके आज अर्थ के क्या है? सेशन में, आज के सत्र में वो था। अब उसको जी हम जी। अगले बुधवार को ले लेंगे। उसमें मैं ओके। आपको बताऊंगा कि क्यों इसको सांख्य योग कहा जाता थैंक यू सर। है। जी। डॉक्टर दिनेश। नहीं, मेरा तो मैं ये कह रहा था कि जैसे हम तो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि दोपहर के बाद बहुत सारे पेशेंट आते हैं एक्सीडेंट के। हाँ वो क्या है कि ड्रिंक करके मोटरसाइकिलों पे 3 3 4 4 लड़के इधर उड़दंग करते घूमते हैं, तो वो खुद के लिए भी मतलब खतरा है, और लोगों के लिए भी खतरा है। हाँ उसके बाद शाम दोपहर के 2 3 बजे बाद बहुत पेशेंट आते हैं, जो किसी को एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, लग गई, तो इस तरह हर बार यही सीन रहता है। और फिर उसके बाद एक लड़ाई झगड़ा, ज़्यादा दारू पिया तो फिर उसके बाद झगड़ा शुरू, किसी ने जबरदस्ती रंग लगा दिया, कुछ कर दिया, तो उससे लड़ाई झगड़े के। तो ये 2 3 बजे के बाद बहुत सारे पेशेंट आते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई इस तरह से इस कामों से बचें, यानी कि ट्रैफिक के नियमों का भी पालन करें और ड्रिंक वगैरह नहीं करें। तो हाँ। देखिए, ये दोनों पर्वों की जो हमारे समाज ने गति कर दी है, होली और दिवाली, इसको जुआ खेलने का पर्व, इसको शराब पीने का पर्व, शराब पी पी के एक दूसरे को कीचड़ मारने का पर्व, ये समझ लिया है। इसीलिए तो देश जो दुनिया के गुरु के पद पर था, वो आज दुनिया में किसी शिष्य के लायक भी नहीं रह गया है। ये हमारी गति हो गई है, और इस गति के कारण हम ही जिम्मेदार हैं। तो एक बार फिर से होली को जो है
वो अपनी चेतना को ऊंचा उठाने का पर्व मानना चाहिए। ये क्या शराब पी के और ये गटर में पड़े रहना और एक दूसरे को गालियां देना और एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाना, ये पर्व की संस्कृति नहीं है। जहां ऐसा हो रहा है उसको भी रोकें। अपने घर परिवार में तो कम से कम इस चीज को बिल्कुल एक तरह से अपना जो भी प्रभाव है वो दिखाते हुए इसको रिस्ट्रिक्ट करें कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और देखिए, नहीं होनी चाहिए से बात नहीं बनेगी, क्या होना चाहिए ये भी बताना पड़ेगा। इसलिए आज मैंने ये पूरा सत्र आपको ये कहानी सुनाई कि कम से कम क्या है। पर्व विशेष के दिन बच्चों को बिठा के समझाने का बड़ा महत्व है, क्योंकि उस दिन उनकी चेतना ऑटोमेटिकली उस चीज को समझने के लिए खुली हुई है। अब वो होली निकल गई, फिर आप होली के बारे में समझा रहे हैं, कोई नहीं सुनने वाला। लेकिन उस दिन आप कहानी के माध्यम से आप समझाएं, फिर लोगों को ये भी बताएं बच्चों को कि बेटा क्या करना चाहिए होली के दिन, कैसे करना चाहिए, इस पर्व को कैसे मनाना चाहिए, ये यज्ञ की अग्नि हमें जो बाहर हम जला रहे हैं इससे वातावरण में कैसे शुद्धता आती है, ये सब चीजें बताने का पर्व है। तो ये बताएं जरूर और अच्छे काम करवाएं, यही करें और करवाएं, ये हमारी प्रार्थना है। हाँ, राजकुमार जी से अब अनुरोध है कि शांति पाठ भी करवाएं और जय घोष भी करें। जी, सभी कमर सीधी करके बैठे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, गंगा माता की जय, गौ माता की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, काशी विश्वनाथ की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय, बोलो भाई सब भक्तों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत अखंड हो। हर हर महादेव। चलिए, आज के आनंद की जय। आप सभी को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। और कल सुबह मार्केटिंग से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हम करने वाले हैं। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए तैयारी करने के लिए। कल सुबह में मिलते हैं 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।